वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी है आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें जहां पर भी वॉल्यूम आपको दिखाई दे जाए ना, इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी। फोर्थ है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है आपका PPM, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास बाई वॉल्यूम, एंड मास बाय वॉल्यूम। नोट करो इसको, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। फर्स्ट है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है मोलैरिटी, फोर्थ है नॉर्मेलिटी, फिफ्थ है PPM, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड PPM, मास बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आती है आपकी वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट है मोलैलिटी, पहली थी मोलैरिटी, अब है मोलैलिटी, और मोल फ्रैक्शन और PPM, वेट बाय वेट। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। कर लिया? यस मैम। चलिए, अब सबसे पहला टर्म डालेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट का, बल्कि हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट का डालिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, एक और चीज, इन दोनों टर्म्स को, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म को अगर आपस में आपको चेंज करना है तो डेंसिटी का यूज करते हैं हम। क्योंकि देखो मास को अगर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी का यूज होगा, और वॉल्यूम को अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है तो भी डेंसिटी का यूज होगा। तो यानी इन दोनों टर्म्स को अगर आपको एक दूसरे में चेंज करना है तो आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं सबसे पहले डाल रही हूं, डालिए हेडिंग परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हेडिंग डाल के लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो चीजें हैं, किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, शरबत में आपने पानी और चीनी का यूज किया, तो पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, और चीनी क्या होती है, सॉल्यूट। पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, और चीनी क्या होती है, सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब दोनों टर्म आपको वॉल्यूम में लेनी पड़ेंगी, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना था, उसके हिसाब से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। आपका जो ऊपर वाला जो केस होगा ना, वो हमेशा सॉल्यूट ही होगा, ऊपर वाला केस हमेशा सॉल्यूट ही होगा, इनटू 100। नोट करो इसको, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। नोट करते जा रहे हैं आप लोग, नोट करते जा रहे हैं बेटा? यस मैम। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट 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 है आपका परसेंटेज वेट
बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इतना समझ में आ गया होगा कि ऊपर हम क्या लेंगे, W लिखा हुआ है, इसका मतलब वेट, और वेट किसका लेंगे हम, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लेंगे, निखिल बताओ नीचे क्या लेंगे बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ना सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, हमेशा नीचे सॉल्यूशन लेंगे। एक दो केस है जिसमें हम सॉल्वेंट लेंगे, बाकी सारे केस में हम सॉल्यूशन ही लेंगे। हम सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि सॉल्यूट कितना है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी या कितनी पतली है, और वो डिपेंड करती है आपके सॉल्यूट पे। आपने पानी में चीनी डाल दी, ठीक है, आप जितनी ज्यादा चीनी डालते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं कम चीनी डालोगे उतनी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है आपके सॉल्यूट के पार्ट पर। तो यहां लिखेंगे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नोट करिए, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज ले रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू 100, इनटू 100, ठीक है। तीसरा टर्म है आपका मोलैरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलैरिटी। इसका पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा, मोलैरिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। इसका मतलब क्या है, लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of, हाँ स्नेहा बोलो बेटा, बोलो बेटा। कुछ नहीं, हाँ हम कुछ नहीं, अच्छा ऐसे ही, कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लिया हर्षित? Yes, ma'am. ठीक है, अब लिखिए फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला लिख पाऊंगी उसके बाद मैं क्या कराऊंगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना हमेशा लीटर में लेंगे इसका, इन लीटर। नोट करिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नोट कर लिया? Yes, ma'am. आगे लिखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसे mm लिख देना, मोलर मास। और ये भी है आपका, ये सॉल्यूट के, ये दोनों,
ये भी सॉल्यूट का और ये भी सॉल्यूट का। नोट करिए, नोट करते जाइए। कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये भी आपकी इन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ रहा है? कोई क्वेरीज नहीं होती तुम लोगों की? सबको समझ में आ रही है सब बात मेरी? यस मैम। तुम तो ये 11th में आने के बाद इंटेलिजेंट ज्यादा हो गए हो। चलो अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी किसकी? स्ट्रेंथ की? मीटर। क्यों? ग्राम नहीं आई? ग्राम पर लीटर नहीं आएगी? ऊपर ग्राम है, नीचे लीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। अब फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नोट करते जाओ, W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नेक्स्ट डालिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called normality, is called normality। और इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से नॉर्मेलिटी। इतना नोट करो फटाफट। हो गया? चलिए अब देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नोट करते जाओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? लिखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं आता, वो भी सिखाऊंगी, नोट करो फटाफट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, हाँ लिखिए इक्विवेलेंट मास मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। इसका काम इस चैप्टर का जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसका आपका 12th में भी एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन, वो पूरा इसी इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फर्स्ट चैप्टर में तो है ही, और आपका 12th में भी ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, पूरा इसमें यूज करेंगे आप, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे सब लोग, ये एन फैक्टर क्या होता है, नोट कर लो इतना। एन फैक्टर क्या होता है, डालिए हेडिंग एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, लिखिए पहला, इन केस ऑफ एसिड, एसिड हम किसको बताते थे, जो H प्लस आयंस देते थे हम उसे एसिड मानते थे, मैंने आपको 10th में बताया था। तो यहाँ पर भी हम एन फैक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक एसिड जिसको जब पानी में आप डिजोल्व करते हो तो जितने H प्लस आयंस देता है वो उसका एन फैक्टर है। और हमेशा हम एसिड की बेसिसिटी देखते हैं, तो एसिड की बेसिसिटी जो होती है वो एन फैक्टर होती है, और एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, ध्यान रखना उल्टा देखते हैं हम, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी देखते हैं कि एसिड कितने H प्लस आयंस देता है वो उसकी बेसिसिटी है, और बेस कितने OH माइनस आयंस देता है वो उसकी एसिडिटी है, ठीक है। और ये दोनों ही एन फैक्टर है एसिड और बेस के लिए, नोट करो इतना, नोट करिए, ओके। लिखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया HCl, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इसने क्या किया, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो HCl ने कितने H प्लस आयंस दिए 1, तो इसका एन फैक्टर होगा 1, इसका एन फैक्टर होगा 1। जैसे मैंने कहा H2SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन, मान लीजिए पहले H2SO4 ने H प्लस आयंस दिए 1 और HSO4 माइनस बनाया, तो यहां पर इसका एन फैक्टर जो है वो 1 है। अगर मान लीजिए ये दोबारा H प्लस आयंस और डोनेट कर देता है, इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए बेटा। हो गया। जैसे मान लीजिए ये HSO4 माइनस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन और यूज कर, एक H प्लस आयंस और यूज कर दिया और बनाया SO4 2 माइनस, तो अब भी इसकी एन फैक्टर कितना हो गया 1, तो टोटल के लिए कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, क्या हो गया 2, समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे आपका H3PO4 है,
H3PO4 कैसे बनाते हैं हम? ऐसे, H3PO4 में कितने H प्लस आइंस हैं? 1 2 3, क्योंकि यही वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और तो ही आपके H प्लस आइंस रिलीज होंगे। यानी अगर हम इसे डिसोसिएट करते हैं तो ये 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। यानी यहां पर इसका एन फैक्टर आपका 3 है, यहां पर एन फैक्टर जो है वो आपका 3 है। इतना नोट करिए। हो गया? हो गया? यस मैम, हो गया। ओके, अब लिखो 4, इसे एक और CH3COOH। कहने को तो इसमें 4 H हैं, लेकिन डिसोसिएट कितने होंगे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यानी इसका एन फैक्टर क्या होगा आपका 1। भले ही इसमें हाइड्रोजन ये भी है, पर ये वाले हाइड्रोजन जो है वो यूज नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया था, केवल ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि O और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो O की तरफ ज्यादा खींचे होते हैं। इस वजह से इस बॉन्ड पर सारा इफेक्ट जो होता है वो O का ही होता है। नोट कर लीजिए इसको, 10 मिनट रह गए हैं। बेस, कर अब बेस में क्या देखते हैं? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय अ बेस इन aqueous solution। aqueous solution जैसे आपका NaOH एरो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां पर एन फैक्टर हो गया 1। यानी जैसे हमने एसिड में निकाला था वैसे ही बेस में निकालेंगे। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय अ बेस इन aqueous solution इज कॉल्ड, इसकी बेस की होती है एसिडिटी, एसिड की होती थी बेसिसिटी। ठीक है, अब डालिए फॉर सॉल्ट। सॉल्ट बना होता है एसिड और बेस के मिलने से, तो लिखेंगे जितना चार्ज उनके ऊपर है, लिखिए टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यानी जो आपका सॉल्ट बना है उसमें कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। इन दोनों सॉल्ट में जो आपके कैटायन एनायन है, इन दोनों आयंस में जितने पॉजिटिव चार्ज या जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो उसके एन फैक्टर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, CaCl2, Ca पे प्लस का 2 चार्ज है, Cl2 Cl पे माइनस है, तो इसका एन फैक्टर हो गया आपका 2, इसका एन फैक्टर हो गया 2। जैसे Na2CO3 है, Na पर एक प्लस चार्ज है, CO3 पर माइनस का 2 चार्ज है, तो एन फैक्टर हो गया आपका 2, एन फैक्टर हो गया 2। नोट करते जाइए, एन फैक्टर हो गया 2। कर लिया नोट? कर लिया नोट? यस मैम। चलो अब फटाफट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
number of gram equivalent upon volume of solution in liter। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? नोट करिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन molarity and normality? Relation between molarity and normality। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूं एम से। मोलैरिटी को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रही हूं। मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यही होती है। अगर मैं इनका रेशियो देख लूं मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इतना नोट करो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नोट करिए, इसके न्यूमेरिकल में कर लिया। ठीक है। देखो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को आगे इलेबोरेट कर दूं, ये हो गया मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये इससे कट जाएगा, तो आ गया मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। इतना नोट करो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। अब आगे फिर इसको इलेबोरेट करो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। हाँ, तो लिखेंगे मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर अपॉन ये वाला मोलर मास। इस मोलर मास से ये मोलर मास कट गया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नोट कर लो इसको, कर लिया। मोलैरिटी इज इक्वल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद कर लिया, ये लिख लिया आपने? यस मैम। ठीक है, चलिए अभी कितना टाइम और बाकी है? अभी 2 मिनट। 2 मिनट बाकी है। चलो एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ बस मैं। लिखिए क्वेश्चन लिखो 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH is dissolved in benzene to form 5 liter solution. Find molarity and normality. बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले में लिखेंगे हम, रखेंगे इसमें
फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नोट करो फटाफट। कर लिया। कर लिया। सबसे पहले निकालो बेंजोइक एसिड का मोलर मास। दिस इज बेंजोइक एसिड, इसका मोलर मास होता है 122। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास आपको दे रखा है 2.44 अपॉन 122 और वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर। सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल, हाँ बेटा कितना आया? 1/250। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कल मैं आप लोगों को इसके आगे की न्यूमेरिकल कराऊंगी, समझ में आ गई? यस मैम। कल मैं इसके आगे के न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगी और 1-2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को आज दूंगी, ट्राई करके देखना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए उसके बेस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग ट्राई करना, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, मैं रख रही हूँ। और पेपर के लिए पढ़ लेना, लास्ट वीक, इस वीक के लास्ट में पेपर होगा। ठीक है, चलो ओके बेटा।